वाइस कैप्टन होशिनो वर्सेस काइजू नंबर 8 इज गोइंग टू स्टार्ट। ये वीडियो पार्ट 2 है काइजू नंबर 8 रीकैप का। तो अगर तुमने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले उसे देख लेना, और उसमें मैंने सब कुछ ही बहुत ही सिंपल वे में बताया तो तुम्हें मजा ही आ जाएगा। सो बिना कोई टाइम वेस्ट करे वीडियो शुरू करते हैं। वाइस कैप्टन होशिनो सीधा काफका के गले पर अटैक करने जाता है, बट काफका डॉज कर लेता है, पर होशिनो की क्रेजी स्पीड के सामने उसकी हालत टाइट हो जाती है। काफका कुछ अटैक डॉज करता है और समझ जाता है कि वाइस कैप्टन की स्पीड काइजू नंबर 9 से भी ज्यादा है। वाइस कैप्टन अपना लिमिटर रिमूव करता है और अपने वेपन की 92% पावर अनलीश करता है। दूसरी तरफ काफका सोच रहा होता है कि वो होशिनो को पंच नहीं कर सकता, क्योंकि फिर वो होशिनो की कुछ ऐसी हालत हो जाएगी। बट तभी उसकी बॉडी पे एक बहुत बड़ा स्लैश अटैक होता है जिसे वो देख तक नहीं पाता। एक स्लैश लगते ही काफका समझ जाता है कि अगर मैंने होल्ड बैक करा तो आज मेरा ही गेम ओवर हो जाएगा। काफका पे मल्टीपल अटैक होते हैं और वो उन्हें अच्छे से डॉज तक नहीं कर पा रहा होता। होशिनो के अटैक और मूवमेंट इतनी स्मूथ और फास्ट होती है कि काफका के हाथ के साथ उसकी छाती भी गायब हो जाती है और यहाँ तक कि उसका कोर तक दिख जाता है। और मैंने तुम्हें पार्ट 1 में बताया था कि कोर खत्म होते ही काइजू खत्म है, चाहे वो कितना भी स्ट्रॉन्ग हो। काफका पहली बार रीजनरेट करता है और उसे पता चलता है कि रीजनरेशन करने पर बहुत ज्यादा स्टैमिना यूज होता है। होशिनो गोस क्रेजी विद हिज मूव्स और वो एनालाइज करता है कि काइजू नंबर 8 का फोर्टिट्यूड एटलीस्ट 8 तो होगा ही, यानी वो एक दाई काइजू है। अब टाइप्स ऑफ काइजू भी मैंने पार्ट 1 में अच्छे से एक्सप्लेन करा है, तो आई होप तुमने वो देख रखा हो। होशिनो यूजेस अ स्पेशल अटैक जो इनविजिबल स्लैशेस हैं, जिससे काफका का पैर कट जाता है। इवन दो उसने डॉज करा था, बट ये अटैक बस उसका ध्यान भटकाने के लिए था, क्योंकि वो तो भाई काफका के कोर पर अटैक करना चाहता था। बट काफका उसे ब्लॉक कर देता है, वो भी सुकूना स्टाइल में, और उसके वेपन पे पंच मार के वहां से भाग जाता है। होशिनो अब दुखी हो जाता है। खैर अगले दिन क्योंकि काफका ने सबको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी थी, अब उसे एक फुल टाइम ऑफिसर पे प्रमोट कर दिया जाता है। पहले वो बस एक लो लेवल पे था। अब अगले दिन की रात हो रही होती है एंड वी सी अ लॉट ऑफ ड्रैगन लाइक काइजू, और उनके ऊपर एक रेड कलर का ह्यूमन साइज काइजू होता है जो कि बोल सकता है। और भाई ये काइजू है काइजू नंबर 10, और ये सारे डिफेंस फोर्स के हेडक्वार्टर पे सीधा मीटियोर जैसा अटैक करता है। सब अलर्ट हो जाते हैं और काफका एक बार फिर वाइस कैप्टन को इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता है कि ड्रैगन लाइक काइजू वैसे ही बहुत रेयर होते हैं और ये सारे होंजू लेवल के होते हैं। ऊपर से वो हमेशा अकेले आते हैं, बट इस बार वो एक ग्रुप में आए हैं। इसका एक ही मतलब है कि उनका बॉस उनसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उन्हें कोई कंट्रोल कर रहा है, एंड ही इज ऑल्सो इंटेलिजेंट लाइक नंबर्ड काइजूज। काइजू नंबर 10 गीगा चैट जैसी एंट्री मारता है और पूछता है कि यहाँ सबसे ताकतवर कौन है। होशिनो रिप्लाई करता है कि अभी कैप्टन आशिरो यहाँ नहीं है, तो ऑफ कोर्स मैं ही हूँ। काइजू नंबर 10 होशिनो पे एक पंच मारता है और भाई इसके पंचेस कैन डिस्ट्रॉय बिल्डिंग, बट होशिनो इज फास्टर, तो वो उसे डॉज कर लेता है। काफका अगेन गिव्स एन इंपॉर्टेंट इन्फो कि ड्रैगन टाइप्स काइजू की वीकनेस है उनकी बैक में। किकोरू कम्स विद कस्टम मेड वेपन जो सिर्फ कैप्टन को अलाउड होते हैं, बट क्योंकि वो काफी स्ट्रॉन्ग है उसे ये अलाउ करा गया है। वो इजीली 4 होंजू को हरा भी देती है, तभी और ज्यादा बैकअप आ जाता है। होशिनो यूजेस स्किल्स 5 एंड स्किल 6 भाई सब यूज कर देता है और काइजू नंबर 10 के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और हम सबको लगता है कि हम जीत चुके हैं। बट तभी उसके पास जुड़कर बहुत बड़े बन जाते हैं और वो फुल्ली ग्रोन बड़ा वाला काइजू बन जाता है, और अब उसका फोर्टिट्यूड लेवल 9 से भी ऊपर है। और क्योंकि अब होशिनो बड़े काइजू से लड़ने के लिए नहीं बना है, उसका कोई अटैक काम नहीं करता। किकोरू हेल्प करने की ट्राई करती है, बट ऑफ कोर्स जब वाइस कैप्टन कुछ नहीं कर पा रहा तो वो क्या ही करेगी। होशिनो अपनी लिमिट्स पे होता है, उसने अपना सूट वेपन सब कुछ ही मैक्स लिमिट पे यूज कर लिया होता है। काफका सोचता है कि उसे अब एंटर करना ही पड़ेगा और वो ट्रांसफॉर्म होने वाला होता है कि तभी सबको एक आवाज आती है, कैप्टन आशिरो इज हियर। वो अपने वेपन से काइजू नंबर 10 पे मल्टीपल अटैक करती है और उसे हरा देती है। बट हाँ, होशिनो ने भी उसमें बहुत मदद करी थी और भाई अब तो फाइनली हम जीत गए, राइट? नहीं, सब ऊपर देखते हैं और वहाँ एक ऐसी चीज होती है जिसे देख के सबकी फट जाती है। इट्स अ न्यूक्लियर बॉम्ब, नॉट अ रियल वन, बट सारे कंबाइंड ड्रैगन जो एक्सप्लोड हो जाएंगे और उसका इंपैक्ट एक न्यूक्लियर बॉम्ब जितना होगा, और उसे रोकने का कोई तरीका भी नहीं है क्योंकि उन पे कोई भी अटैक काम नहीं कर रहा है। काफका सीधा भागते हुए जाता है काइजू बॉम्ब की तरफ और सबके सामने ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अपना अल्टीमेट पंच यूज करता है और काइजू बॉम्ब को ऊपर आसमान में भेज देता है, जो ऊपर जाके फटता है और उसका इंपैक्ट भी भाई बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है और बहुत ही बड़े लेवल का डिस्ट्रक्शन होता है। बट अब सबको पता चल चुका है कि काफका ही काइजू नंबर 8 है और वो उसे पकड़ लेते हैं। अब डिफेंस फोर्स के हायर अप्स डिस्कस कर रहे होते हैं कि काफका का क्या करना है। काफका की टीम वाले तो भाई उसे ही सपोर्ट कर रहे होते हैं और कैप्टन आशिरो उसे बताती है कि अगर वो डिफेंस फोर्स को ये प्रूव कर दे कि वो एक ह्यूमन है तो वो बच सकता है। अब उसे ट्रांसफर कर देते हैं एक सीक्रेट बेस में, जहाँ डिफेंस फोर्स के डायरेक्टर इसाओ शिनोमियांग यानी किकोरू के डैड डिसाइड करेंगे कि काफका के साथ क्या करना है। अब बेस में काफका को बांध रखा होता है और किकोरू के डैड वहाँ आते हैं और आते ही भाई सीधा उसको शूट करने लगते हैं। काफका अपनी काइजू वाली हार्ड स्किन से उसे ब्लॉक कर देता है। डायरेक्टर कहता है कि जो इंसान अपने हाथों से बुलेट रोक दे वो इंसान तो हो ही नहीं सकता। तभी डायरेक्टर के लिए उनका वेपन आता है विच इज मेड फ्रॉम काइजू नंबर 2, जो 1972 का एक बहुत ही बड़ा थ्रेट था विद क्रेजी डिस्ट्रक्शन पावर्स। अगर मुझे सबसे इजी टर्म में बताना हो तो वो गॉडजिला था, और सिर्फ डायरेक्टर इस वेपन को कंट्रोल और यूज कर सकता है। और हमें पता चलता है कि किकोरू के डैड इस वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन है। और भाई अब काफका बहुत ही बुरी तरह पिटता है, उसके बॉडी पार्ट्स तो सेकंड में गायब हो रहे होते हैं, इस जस्ट कि वो रीजनरेट कर सकता है। बट उसके बावजूद भी डायरेक्टर के एक पंचे से काफका के हाथ पैर यूं उड़ जाते हैं। बट क्योंकि अब काफका ऑलमोस्ट खत्म ही है, उसका काइजू उसकी बॉडी टेक ओवर कर लेता है। अब काफका बस अपनी आंखों से देख सकता है पर अपनी बॉडी कंट्रोल नहीं कर पाता है। और अब डायरेक्टर का भाई बुरा टाइम स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि अब आ चुका है रियल काइजू नंबर 8। अब डायरेक्टर को बहुत पीटने के बाद और किकोरू को रोता
हुआ देख के फाइनली काफ्का अपनी बॉडी पे कंट्रोल करके खुद पे ही अटैक करके अपने आप को बेहोश कर देता है। एंड वी सी अ न्यू गाय जो काफ्का के सर पर अपना वेपन रखता है एंड डायरेक्टर उसे वेपन हटाने के लिए कहते हैं। एंड दिस गाय इज जेन नारुमी, कैप्टन ऑफ फर्स्ट डिवीजन, लुक्स प्रीटी कूल दो। खैर मीटिंग होती है और ये डिसाइड होता है कि काफ्का को एक काइजू ही माना जाएगा, बट वो हमारी साइड से यानी डिफेंस फोर्स की साइड से फाइट करेगा। एंड दैट्स इट, काफ्का इज स्टिल नॉट हैप्पी एंड ही वांट्स टू प्रूव कि आई एम नॉट जस्ट अ वेपन, आई एम अ ह्यूमन टू। गोजो भी लाइक फर्स्ट टाइम। और यहीं खत्म होता है काइजू नंबर 8 का सीजन 1। आई होप तुम्हें मजा आया हो। आई हैड फन मेकिंग दिस वीडियो। अगर तुमने पार्ट 1 नहीं देखा है तो भाई उसे जरूर देखना। उसमें मैंने काइजू नंबर 8 की सारी इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करी है, तो तुम्हें इनका पूरा वर्ल्ड अच्छे से समझ आ जाएगा। और हाँ, आधी स्टोरी पार्ट 1 में थी और आधी इस वीडियो में। खैर मैं बहुत बोल चुका हूँ। इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो डू लाइक, कमेंट, शेयर, जो भी तुम कर सकते हो। कमेंट करना ना भूले, आई विल फीचर देम इन माय अपकमिंग वीडियोस। चैनल पे नहीं हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो ऐसी ऑसम वीडियोस के लिए। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टाटा, सायोनारा, बाय।